पापा, आज कुछ कहना चाहती हूँ। जानती हूँ कि आपके लिए कभी बड़ी नहीं हो पाऊँगी, पर आज इतनी बड़ी ज़रूर हो गई हूँ कि वो बातें कह सकूँ जो कभी कह ना सकी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी क्या हुआ कि आज मैं बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ। तो बता दूँ कि आज फादर्स डे है। इस दिन सारे बच्चे अपने पापा के लिए अच्छे अच्छे तोहफे लाते हैं, उनके साथ बाहर जाते हैं, पर यह मौका मिला नहीं। मिलता भी कैसे? आप नारियल की तरह सख्त जो ठहरे। नहीं नहीं, बुरा मत मानिए पापा। मैं बस आज हर वो बात कहना चाहती हूँ जो शायद मेरी तरह कई बेटियाँ कभी ना कह सकी। तब बोल नहीं सकती थी मैं, पर महसूस जरूर कर सकती थी पापा। माँ शायद भूल भी जाए, पर मुझे पता है आपको मेरे जन्म का वो दिन बेखूबी याद होगा जब आपने पहली बार मुझे गोद लिया था। इस दुनिया में आने के बाद मैंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। जानती ही नहीं थी किसी को। माँ के दर्द में रोने की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही थी। मैंने दुनिया में आते ही शायद उन्हें असहनीय दर्द दिया था, पर फिर भी वो खुश थी। मैं आंखें तो खोलना चाहती थी, पर खोल नहीं रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तो सबसे पहले उस शख्स को देखना चाहती थी जिन्होंने मेरे माँ के अंदर होने के बावजूद मेरा ध्यान रखा। वो शख्स जिनकी आवाज़ सुनते ही मैं माँ के पेट के भीतर से भी बेचैन हो उठती थी कि कौन है वो जो मुझे इतना प्यार करते हैं। मुझे नवजात बच्ची के मन में ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी कमरे में एक प्यारी सी आवाज़ आई, मेरे घर लक्ष्मी आई है, मेरे घर लक्ष्मी आई है, सबको मिठाई खिलाओ, जश्न मनाओ। मैं समझ गई थी कि आप कोई और नहीं, मेरे ही पापा हैं। उस लम्हे में मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी हलचल देखकर माँ ने आपकी तरफ इशारा करते हुए कहा था कि आप अपनी परी को गोद नहीं लेंगे। मुझे याद है कि आपने बड़ी ही नाजुकता के साथ मुझे गोद लेते हुए जैसे ही उठाया, आपकी आंखों से खुशी के मोती मेरे हाथों पर आ गिरे थे। मैं समझ चुकी थी कि आप ही मेरे भगवान हैं। मैंने मुस्कुराते हुए पहली बार अपनी आंखें खोली। सबसे पहले मैंने आपको देखा था पापा। आपकी गोद में मुझे अलग ही सुकून और सुरक्षा महसूस हो रही थी। धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी। मुझे याद है कि आप सबसे कहते थे कि मेरी लाडो को एक खरोच नहीं आनी चाहिए। गोद खिलाते समय सबको डांटते थे कि कहीं कोई मुझे गलत तरीके से ना उठा ले और मुझे चोट ना लग जाए। मैं बोल तो नहीं सकती थी, पर मुझे भी हंसी आती थी कि कई बार आप माँ को भी मेरा ज़्यादा ख्याल रखने के लिए डांट देते थे। तो माँ अक्सर ही आपसे कहा करती थी कि बेटी क्या आ गई, आपने मुझसे प्यार करना ही कम कर दिया। इस पर आप मुस्कुराकर उन्हें प्यार से सिर हिलाकर हाँ ही कह दिया करते थे। मुझे याद है जब स्कूल में एडमिशन के लिए मुझे भेजना था, हर कोई आपसे कहता था कि बेटी को आखिर पढ़ने कब भेजोगी। तो आप सबसे कहते थे कि थोड़ी और बड़ी हो जाए। मुझे हर दिन आप अपनी आँखों के सामने देखना पसंद करते थे। खैर, वो दिन आ गया था जब आपको अपने दिल पर पत्थर रखकर मुझे स्कूल भेजना था। मुझे क्लास के अंदर तक भेजने गए थे आप। जब दोपहर में मेरा स्कूल ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि आप तीखी धूप में स्कूल के ही बाहर खड़े थे। मतलब आप घर नहीं गए थे। पहला दिन मुझे कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए पूरे दिन आप तपती धूप में खड़े रहे। ओह पापा, आप मुझसे कितना प्यार करते थे। समय गुजरता गया, मैं बड़ी होती गई। इस दौरान ऐसा नहीं था कि आपने अपने लाड़ प्यार से मुझे दुलारा है। मेरी गलतियों पर भी मुझे छोटी मोटी डांट लगाई। मुझे याद है कि जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, दुनिया समाज में लड़कियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखकर आपकी चिंताएं भी बढ़ रही थी। आप बुरे समाज के काले साये से मुझे बचाने के लिए मुझ पर बंदिशें लगाने लगे थे। बाहर नहीं जाने देते थे।
लड़के दोस्तों से दूर रहने की बात करते थे। वो मेरी किशोरावस्था थी, तब शायद यही वो वजह या समय रहा होगा जहाँ से आपकी सख्त छवि मेरी आँखों और दिलो दिमाग में बसने लगी थी। क्या करती पापा, दुनियादारी की समझ नहीं थी, नहीं पता था कि ये दुनिया कैसी है। नाराज रहने लगी थी आपसे। मुझे याद है कि जब 12वीं कक्षा पास करने के बाद ग्रेजुएशन का नंबर आया तो भी आपने जिद की थी कि बेटी गर्ल्स कॉलेज में ही जाएगी। मैं बहुत रोई थी कि बॉयज कॉलेज ही जाऊंगी। पापा, मेरी जिद के आगे आप वहाँ भी झुके थे। कितना ही मुझसे प्यार करते थे पापा। अगर कभी रास्ते में फंस जाती या कोचिंग में मुझे ज़रा भी लेट हो जाता था तो आप परेशान हो जाते थे। मेरी सारी सहेलियों को फ़ोन करने लगते थे। तब नहीं समझती थी कि पापा आप इतने परेशान क्यों रहते थे, पर आज समझती हूँ। पता है पापा, मुझे याद है कि ग्रेजुएशन के बाद जब दादाजी मेरी शादी की जिद पर आ गए थे तो आप उनसे भी अपनी बेटी के लिए लड़ गए थे। सिर्फ इसलिए पापा क्योंकि आपको अपनी बेटी के आंखों के सपने दिखते थे। आप मुझे दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे। मुझे याद है कि जब मैंने अपने कॉलेज वाले दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप पर जाने की परमिशन मांगी थी, आपने साफ मना कर दिया था। माँ के आंचल में मैं फूट फूट कर रोई और रोकर सो गई थी। उस दिन आप मेरे कमरे में आए थे। आपने मेरे सिर पर पहले हाथ फेरा और फिर खुद भी खूब रोए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको मुझ पर थोड़ा गुस्सा आया था। इसके बाद आपने 10,000 रुपये खुद ही मेरे बैग में रखे थे। आपको लग रहा था कि मैं सो गई थी। नहीं पापा, मैं तब जग रही थी। फिर दूसरे दिन माँ से कहलवाया था कि जाने दो, बस ध्यान रखने को कहना। पापा कितने ही प्यारे हो। आप ऊपर से जितने सख्त दिखते हैं, अंदर से उतने ही ज़्यादा नरम हैं। मुझ पर कोई आँच आए उससे पहले ही आप ढाल बनकर आ जाते हो। खुद भले ही फटी चप्पल भी पहन लो, पर मुझे हमेशा नए सैंडल दिलवाते हो। पापा, आप जादूगर हैं, मेरी हर विश को पूरा करते हैं। मैं जानती हूँ कि आप कई बार अपनी इच्छाएं मारकर हमारी विशेष पूरा करते हो। कैसे पापा, कैसे इतना सब कुछ कर पाते हो? पापा, आखिरी में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए भगवान हैं। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मेरी तरह ही दुनिया की सारी बेटियाँ अपने पापा से बहुत प्यार करती हैं। मैं आपके लिए कोई तोहफा नहीं लाई, क्योंकि जब दुकान पर गई तो किसी भी सामान की हैसियत आपके प्यार और केयर के आगे छोटी पड़ गई। पापा, आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है। हैप्पी फादर्स डे पापा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।